दोस्तों आप देखोगे अगर कि मैक्स का ना पूरे बाल निकल गए हैं एंड इसको बहुत ज़्यादा ईचिंग हो रही है। अच्छा बच्चे तो नहीं करते हैं ना। ये क्या 10 ml खुशबू आई आई सुन सुन। ये तो डॉक्टर शैली ने मेरे को एक वीडियो भेज दिया था, बहुत गंदा है ये। सो अभी मैक्स थोड़ा ड्राई हो गया तो मैक्स हमने छोड़ दिया यहाँ पे, तो चिंटू गोस्टू भी आ गया, सब लोग खेल रहे हैं। हाँ जी, सो वेलकम टू अवर चैनल। दोस्तों आप हमेशा से मुझसे बोलते रहे कि भैया मैक्स के नहाने की वीडियो दिखवा दो, मैक्स नहाते हुए क्या मस्ती करता है, चिल्लाता है, हल्ला मचाता है, क्या करता है। आपका बहुत मन था देखने का, तो आज मैं मैक्स के नहाने की वीडियो लेके आया हूँ। पर ये बहुत ही अनयूजुअल वीडियो है, बहुत ही अलग वीडियो है। और आप पूछोगे कि क्यों, तो उससे पहले मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। दोस्तों आपने ये नाम सुना है कभी, मेंज? मेंज नहीं सुना? ये फोटोज़ देखो, ये सारे डॉग्स जो आपको ये बीमार से डॉग्स दिख रहे हैं, ये सारे के सारे आर सफरिंग फ्रॉम मेंज। यस, मेंज दोस्तों माइट्स के थ्रू होता है। माइट एक माइक्रोस्कोपिक कीड़ा लगा लो जो कि स्किन में रहता है जानवरों की और इंसानों की भी, और जब उनकी तादाद बढ़ जाती है तो ये इश्यूज़ जो हैं होते हैं। अब दोस्तों मेंज डॉग से केसेस में दो तरह की होती है, डेमोडेक्टिक एंड सार्कोप्टिक। इन दोनों में फ़र्क है, ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, प्लीज़ थोड़ा सा फोकस करो, काम आएगा आगे आगे की कहानी जानने में काम आएगा। फोकस। डेमोडेक्टिक यानी डेमोडेक्स, ये जो माइट्स होते हैं ना, ये हमेशा से डॉग्स की बॉडी में रहते हैं हर समय। अभी हाँ, जो गुड बॉय आपकी गोद में बैठा है, हाँ उसके अंदर भी हैं ये वाले और ये इनफैक्ट इंसानों में भी होता है, हमारी बॉडीज़ में भी होता है। एग्जैक्टली ये वाले नहीं, पर इस तरह के। और दूसरे होते हैं सार्कोप्टिक, ये वाले जो हैं ये खतरनाक वाले हैं, इनसे डरने की ज़्यादा ज़रूरत है। अब डेमोडेक्स यानी डेमोडेक्टिक माइट्स जो होते हैं, ये हमेशा से डॉग की बॉडी पे होते हैं, पर जब डॉग की इम्यूनिटी कम हो जाती है, डॉग बीमार हो जाता है, डॉग किसी बीमारी से फाइट कर रहा है, तो इनकी तादाद बढ़ने लगती है और धीरे धीरे ये स्किन इन्फेक्शन में बदल जाता है। यानी कि हेयर लॉस और इचिंग एंड रेडनेस, ये सब चीज़ें डॉग में दिखने लगती है, बिकॉज इनकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। सार्कोप्टिक जो माइट होता है, इसको लोकल लैंग्वेज में लूता भी बोलते हैं ना, कुत्ते को लूता हो गया, तो यही वो चीज़ है। ये बहुत ही हाईली कंटेजियस होता है दोस्तों, ये डॉग को डॉग के टच करने से हो जाता है, प्लस ये डॉग से इंसानों को भी हो सकता है। इंसानों में ऑल्दो बहुत ज़्यादा टाइम तक रहते नहीं है, बट खुजली वगैरह बहुत ज़्यादा इचिंग वगैरह होती है, रेडनेस हो जाती है, उसके बाद ये मर जाते हैं इंसानों की बॉडी पे, पर कुत्तों की बॉडी पे सर्वाइव करते हैं और बहुत ही तेज़ी से मल्टीप्लाई करते हैं। अब मोटा मैंने आपको बता दिया, डेमोडेक्टिक सार्कोप्टिक। सार्कोप्टिक गंदा वाला, डेमोडेक्टिक थोड़ा बेटर वाला। अच्छा तो ये भी नहीं है, पर थोड़ा बेटर। अब ये कहानी मैंने आपको क्यों सुनाई, तो दोस्तों पूरी कहानी मैंने आपको इसलिए सुनाई क्योंकि हमारा मैक्स इज़ ऑल्सो सफरिंग फ्रॉम मेंज। अब दोस्तों हुआ क्या था कि मैक्स जब बीमार पड़ा था पिछले कुछ महीनों पहले, तो उसकी बॉडी की इम्यूनिटी बहुत गिर गई, बहुत कम हो गई, जिसकी वजह से सारे पैरासाइट्स उसकी बॉडी पे हावी होने लगे। सबसे पहले आपने देखा कॉक्सीडिया और अब ये मेंज। एंड लकीली फॉर अस कि ये जो मेंज है ये डेमोडेक्स है, यानी कि थोड़ा बेटर वाला मेंज है, एंड ये बहुत ही आसानी से ठीक भी हो सकता है। इनिशियली हमें लग रहा था कि ये जो हेयर लॉस इसको हो रहा है ये हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से हो रहा है, क्योंकि इसके अंदर जो टेस्टिकल्स थे वो बहुत ऊट पटांग हार्मोन्स हर जगह भेज रहे थे, क्योंकि वो हेवायर हो चुके थे। बट फिर लेटर ऑन वी रियलाइज्ड कि इट इज़ समथिंग एल्स, एंड देन डॉक्टर शैली से मैंने दोबारा कंसल्ट किया, तो उन्होंने मेडिकेशन इसकी बताई, एंड वो मेडिकेशन फाइनली हमने ऑर्डर जब करी तो उसके एक हफ्ते बाद आज आई है, और फिर आज हमने ये कार्यक्रम सब करेंगे अभी जो मैक्स के साथ कर रहे हैं। तो चलिए अब फटाफट से आपको लेके चलता हूँ वहाँ जहाँ मैक्स को हम नहला रहे हैं। यहाँ आओ। देखो दोस्तों, मैक्स का जो मैं कोट उतारूंगा ना, अभी आप देखना। मैक्स रुक जा, अरे खोलने तो दे शैतान। तो दोस्तों आप देखोगे अगर कि मैक्स का ना पूरे बाल निकल गए हैं एंड इसको बहुत ज़्यादा ईचिंग हो रही है। एंड इनिशियली हमें लगा ये हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से हो रहा है, बिकॉज ही वेंट थ्रू सो मेनी सर्जरीज एंड ऑल। बट अभी हमें लग रहा है कि हो सकता है कि इसको कोई किसी तरह का स्किन इन्फेक्शन हुआ हो, क्योंकि ये देख रहे हैं आप, ये ऐसे बाल कभी भी आज तक इसके शेड नहीं हुए। एंड जब हमें पता लगा, हमने शैली मैम से डिस्कस किया,
तो उसके एक हफ्ते बाद हमें दवाई मिल पाई क्योंकि यहाँ पे कहीं अवेलेबल नहीं थी। मैंने अमेज़ोन से मंगाई। जैसे कि यहाँ से मैक्स से पूरे बाल निकल गए थे, पर अभी ना नया कोट आने लगा अंदर से। प्लस ये सारा भी आप जो देख रहे हैं ना, ये इसका नया कोट है। बहुत खुजली हो रही है एंड सॉरी ये सीटी की आवाज़ हो गई, बट खाना बन रहा है। दोस्तों इस प्रॉब्लम का ना सोल्यूशन बहुत सिंपल सा है, मैं आपको दिखाता हूँ। दोस्तों इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें शैम्पू यूज़ करना पड़ता है। ये कोई सा भी आप बेंजोइल पेरोक्साइड शैम्पू ले सकते हो। इस शैम्पू का बेनिफिट ये होता है कि जो स्किन के पोर्स होते हैं ना, उनको ये ओपन कर देता है। उसके बाद आपको ये दवाई यूज़ करनी होती है। ये आपका लाइम सल्फर डिप है। ये क्या करेगा कि आपकी जो स्किन के पोर्स खुल गए हैं उसके अंदर एंटर करेगा और अंदर जितने भी आपके पैरासाइट्स हैं डॉग्स के अंदर, उनको ये मारेगा। तो इसको करना ही होता है कि पहले शैम्पू से नहलाना होता है, ठीक है। फिर इसको वॉश करके ड्राई अप होने देना है मैक्स को। उसके बाद ये जो डिप है ये पानी में मिलानी है और पानी में मिलाने के बाद मैक्स को उसमें सोक करना है। मैक्स को उसमें पूरा भिगा देना है अच्छे से एंड उसके बाद मैक्स को धूप में लेके जाना है सो दैट वो ऑटोमेटिकली ड्राई हो जाए। जब वो पूरा ढंग से ड्राई हो जाएगा फिर आगे दोबारा मैक्स को नहलाना है। तो ये है आज का कार्यक्रम। मैं तुम यहाँ नहाने के लिए रेडी हो? पूरा मैक्स का जो कोट था ना, आप लोग बोलते थे, सब निकल गया। देखो पूरा निकल गया। अच्छे बच्चे तो नहीं करते हैं ना। इतना हल्का हो गया मैक्स, इसको तो उठाना भी इतना आसान हो गया है। शैम्पू लाना भूल गया मैं। ये रहा शैम्पू। भाग रहा मत हाँ। पहले तो मैक्स बहुत हल्ला मचाता था, आजकल थोड़ा शरीफ हो गया है। मत तो चलो गुड बॉय। इससे हमें इसकी सारी बॉडी पार्ट को शैम्पू से कवर करना है दोस्तों, सो दैट वो सारे पोर्स खुल जाएं। और फिर सारे पोर्स जब खुल जाएंगे तो अच्छे से दवाई जो है इसकी बॉडी में, इसकी स्किन में एंटर कर पाएगी और इसके अंदर जो पैरासाइट्स हैं उनको किल कर पाएगी। अरे भाग कर कितना तो 2-3 मिनट हमें ऐसे छोड़ना पड़ेगा मैक्स को, सो दैट वो जो शैम्पू है ना वो अपना काम करे। अरे मैं पीछे से भिगा क्या? हाँ बाहर जाना है। हाँ कोई बात नहीं, ठीक होना है ही नहीं होना है, कुछ नहीं करते रहना है हमेशा। क्या ठीक होना नहीं होना। गरम पानी है मैक्स, कुछ दिक्कत नहीं। बस छोड़ दे। तो मैक्स को हम ड्राई करके थोड़ी देर बाहर छोड़ेंगे, फिर वो दवाई का मिक्सचर बनाएंगे और उस मिक्सचर से फिर मैक्स को पूरा लगा देंगे। A few moments later. तो हम ये गर्म पानी करके ले आए। इसकी क्वांटिटी मेजर्ड है, 2 लीटर पानी है और इसको 1 लीटर में 25 ml डालना होता है, यानी 50 ml ये लाइम सल्फर डिप हम डालेंगे। एंड इसकी जो स्मेल है ना, बाप रे डिस्गस्टिंग है। इसकी स्मेल सल्फर है क्योंकि इसमें तो जो हॉट वाटर स्प्रिंग्स हमारे होते हैं ना, वैसी स्मेल है कुछ जितनी। अगर मैं आपको बताऊँ तो ये 10 ml, 20 ml, 30, 40, 50 ml डाल दिया हमने 2 लीटर में। दरवाजा खोल के कौन देख रहा है? क्या कर रहे हैं हम अंदर? हाँ खुशबू आई सूंघ। जहाँ तू तैरने गया था याद है पानी में, वहां से बदबू तो आ रही थी। भाग गया। और दोस्तों मेक श्योर कि आप अपने घर के सबसे लेस यूज्ड बाथरूम में ये चीज करो, क्योंकि जो इसकी खुशबू है ना, वाह। अब एक कपड़े से ना दोस्तों, ऐसे कपड़ा आपने डिप करना है और उससे फिर सोक कर करके लगाना है। ये तो डॉक्टर शैली ने मेरे को एक वीडियो भेज दिया था, तो उसको देख के फिर मेरे को अच्छे से आइडिया आ गया कि कैसे करना है। मैक्स भाग मत, फटाफट मत कर देना भाई प्लीज, बहुत गंदा है ये।
आप देख सकते हो दोस्तों, मेरा पूरे बाथरूम का कलर येलो हो चुका है। आई होप ये बस जमे ना यहाँ पे निकल जाए। तो दोस्तों अब मैक्स हमने दवाई लगा दी है एंड अभी इसके बाद जो मेन हमारा काम है कि मैक्स को हमने कॉलर पहनाना है और धूप में बांध देना है। मैक्स पे दवाई हमने लगाई हुई है, चलो बाहर चलो। एंड अभी ना मैक्स को धूप में रखना है, तो धूप में रखने के लिए हम इसको लेके जा रहे हैं नीचे। आजा 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 बिट्टू। और वहाँ पे चिंटू भी होगा, तो चिंटू को भी हमें अंदर करना पड़ेगा, नहीं तो वो चिपकेगा इस पर, फिर वो गंदा हो जाएगा। एंड कैमरे पे ना बिल्कुल दिख नहीं रही है यार किस पे हमने दवाई लगाई, पर असली में दिख रही है। ओह क्या आवाज़ आ रही है चिंटू, आवाज़ बढ़िया आ रही है भाई की। बस अब यहाँ थोड़ी देर ऊपर से गोश्तू भी देख रहा है। गोश्तू क्या देख रहा है? आप गोश्त को भी ला दे यार प्लीज, ऊपर से देख रहा हो। आएगा गोश्तू, आएगा बहुत जल्दी गोश्तू। चिंटू क्या कर रहा है? और बिल्लियाँ ये देखो, ओह बिल्ली बिल्ली भाई हमारे चारों तरफ। गोश्तू हम खेल रहे हैं, तेरे को छोड़ रखा है ऊपर। मैक्स की स्किन का तो इंतज़ाम कर दिया, पर अपनी स्किन का क्या? अपनी स्किन का भी तो इंतज़ाम करना पड़ेगा ना। सो अभी मैक्स थोड़ा ड्राई हो गया, तो मैक्स हमने छोड़ दिया यहाँ पे। तो चिंटू गोश्तू भी आ गया, सब लोग खेल रहे हैं। एंड जब तक ये सूख रहा है मैक्स, मैं आपको एक प्रोडक्ट के बारे में बताता हूँ। तो जैसे मैक्स को भी हमने धूप में रखा है, ऐसे मैं भी धूप में रहता हूँ और दिन भर धूप में रहता हूँ। तो मेरी जो स्किन है ना, इसमें बहुत ज़्यादा टैनिंग हो जाती है, और इस टैनिंग को हटाने के लिए मैं एक स्किन रिजीम यूज़ करता हूँ। सो आई यूज़ मामाअर्थ का उपटन फेस वॉश एंड उपटन फेस मास्क। एंड ये कैसे मैं यूज़ करता हूँ भी आपको दिखाता हूँ। गाइस 2 स्टेप रिजीम है ये। सबसे पहले फेस वॉश है उपटन फेस वॉश। उपटन दोस्तों जो उसका मेन इंग्रेडिएंट है, उसके बारे में तो हमारे आयुर्वेद में भी काफ़ी कुछ मेंशन्ड है। हमारी स्किन की ब्राइटनिंग और स्किन की गुड हेल्थ में बहुत ज़्यादा वो यूज़फुल रहता है। इसके साथ दोस्तों इसमें टर्मरिक है और सैफरॉन है, और ये दोनों के दोनों चीज़ें आपको पता है स्किन की हेल्थ को कितना बेटर करती हैं। और इसको आपने लगा के इसे रगड़ना है अच्छे से थोड़ी देर तक, एंड देन इसको वॉश कर लेना। दोस्तों फेस धोने के बाद, ड्राई करने के बाद आपने फिर ये उपटन फेस मास्क लगाना है। दोस्तों ये जो उपटन फेस मास्क है, इसकी मेन खासियत ये है कि इसमें भी आपका सैफरॉन है, टर्मरिक है और एप्रिकॉट ऑयल है, जो कि आपकी स्किन के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। खास तौर से जो आपकी डेड स्किन जमा हो जाती है ना स्किन के ऊपर टैनिंग के थ्रू, तो उसको ये हटाता है। तो आपने ये अप्लाई करना है और इसे 15 मिनट तक रखना है, एंड देन उसके बाद इसे वॉश कर देना है। दोस्तों मामाअर्थ के बारे में ना सबसे बेस्ट चीज़ मुझे क्या लगती है कि एक तो ये प्लास्टिक पॉजिटिव कंपनी है। इसका मतलब ये है कि जितना प्लास्टिक के लोग यूज़ कर रहे हैं उससे ज़्यादा रिसाइकिल कर रहे हैं। दोस्तों दूसरी सबसे अच्छी चीज़ मामाअर्थ के बारे में कि जो भी ऑर्डर आप इनकी वेबसाइट से करेंगे, ये उसको एक ट्री से लिंक करेंगे जो कि ये प्लांट करेंगे। एंड बाय 2025 मामाअर्थ इज प्लानिंग टू प्लांट ओवर 1 मिलियन ट्रीज। सो दैट्स अमेजिंग एंड दैट इज़ द रीज़न आई सपोर्ट देम। दोस्तों मामाअर्थ के सारे प्रोडक्ट्स टॉक्सिन फ्री हैं, एंड ऑल्सो दे आर अवेलेबल एट mamaearth.in, नाइका, अमेजॉन एंड फ्लिपकार्ट। सो गाइस 15 मिनट हो चुके हैं एंड अब इसको वॉश कर लेते हैं। दोस्तों आपके भाई की स्किन एकदम चकाचक हो चुकी है, सारा टैन रिमूव हो चुका है। एंड अगर आप ये प्रोडक्ट आप ऑर्डर करना चाहें तो आप हमारा कोड यूज़ कर सकते हैं हस्की 2021। इससे आपको एडिशनल 20% डिस्काउंट मिल जाएगा। लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से ये प्रोडक्ट ऑर्डर कर सकते हैं। सो मैंने जब तक अपना मुँह वो सब अपना रिजीम कर लिया फॉलो, तब तक मैक्स भी हमारा जो है सूख चुका है एकदम बढ़िया से। चलो मक्कू अब नाई करनी है फाइनल वाली। चलो अब मैक्स को फाइनली नहला देंगे हम, और मैक्स एकदम अपना मस्त हो जाएगा फिट। आजा आजा आजा, घर जाना है, बाहर कहाँ जा रहे हैं। बस दोस्तों अब मैक्स को ड्राई हो गया है अच्छे से दवाई, और मेरे ख्याल से काफ़ी देर हो भी गई है। तो अब बस हमने इसे पानी से ना वॉश कर देना है बस, ताकि सारा निकल जाए इसकी बॉडी से। आई होप कि उस दवाई ने इसकी स्किन में जितने भी अंदर पैरासाइट्स थे उनको ख़त्म कराओ। बाबू वो गर्म पानी है बेतू एकदम। सबसे बड़ी प्रॉब्लम दोस्तों ये है कि यहाँ पे सर्दियाँ हैं, ठंड है, तो इसमें ये भी खतरा रहता है कि मैक्स बीमार ना हो जाए, ठंडा लग जाए इसको। कितना प्यारा बेबी है। मैक्स को तो पुछवाना बड़ा अच्छा लगता है टाल्स। ये टाल्स भी दोस्तों मैंने अमेज़ोन से मंगाए थे, स्पेशली आपके पेट्स के लिए होते हैं, तो ये ज़्यादा पानी सोख करते हैं।
तो आप लोग भी ये मंगा सकते हो। ये दादा बड़ी यूजफुल है। इसको नहला के सुखाना तो मैक्स को आसान रहता है, गोश्त को सुखाने में बहुत दिक्कत होती है। गोश्त का तो जो कोट है ना पूरा दिन तक गीला रहता है, शाम तक सूखता ही नहीं है वो, क्योंकि धूप में वो बैठता नहीं बिल्कुल भी। कौन है गुड बॉय, कौन है इतना साफ, कौन है ये? क्या गुच्छा गुच्छा है, गुस्सा है? चलो अब ऑफिस में जाके बात करते हैं। दोस्तों जब ये मेंज जो है, ये माइट्स जो हैं आपकी स्किन में बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, तो डेफिनेटली ये जो ट्रीटमेंट मैंने सल्फर डिप वाला इसको कराया था, ये तो कराती हैं, साथ में एक ना एक एंटीबायोटिक भी दी जाती है जिससे बॉडी की ना आपकी एंटीबॉडीज़ वगैरह, बॉडी की इम्यूनिटी भी बढ़ जाए। साथ में वो एंटीबायोटिक जो है इन माइट्स को थोड़ा कम करने में हेल्प करे। तो अभी 1-1.5 महीने पहले जब आफ्टर कमिंग बैक टू पिथौरागढ़ मैक्स की तबीयत एक बार ख़राब हुई थी, आपको बताया था मैंने, तो तब मैक्स को एंटीबायोटिक की ड्रिप्स चढ़ी थी। तो मेरे ख्याल से उस एंटीबायोटिक की ड्रिप ने इन माइट्स को अपने आप ही कम कर दिया, और जब से उसकी वो ड्रिप चढ़ी ना, तो मैक्स के जहाँ जहाँ पे ब्लैक स्पॉट्स बन गए थे वहाँ पे उसके बाल आने लग गए। तो ये चीज़ मैंने नोटिस करी, और आई एम सो थैंकफुल टू गॉड कि जहाँ जहाँ से भी मैक्स के बाल निकल रहे हैं वहाँ से बाल आ रहे हैं। दोस्तों पिछले कुछ महीनों से ना इतना रोलर कोस्टर हो रहा है ना मेरी लाइफ में। अब तो 6 महीने हो गए, इनफैक्ट 6 महीने से भी ज़्यादा हो गए हैं। सितंबर से स्टार्ट हुआ है पूरा ड्रामा, एंड इतना उथल पुथल हो गया, मतलब सब कुछ ज़िंदगी में, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। आई होप कि बस अब ये लास्ट हो इशू मैक्स के साथ जो भी हो रहा हो। ऑल्दो इस वाले इशू में उतना में दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि जहाँ पे ज़िंदगी मौत का सवाल ना हो ना, वो सारी सिचुएशंस मेरे को बढ़िया ही लगती हैं। तो ठीक है दोस्तों, बस ये एक छोटा सा इन्फॉर्मेटिव सा वीडियो था, थोड़ा मज़ेदार सा भी था, आपको मज़ा आया होगा देखने में। देखो मैं हमेशा से बोलता हूँ यार, डॉग पालना इट्स नॉट अबाउट कि ओनली प्लेइंग विद हिम, उसके साथ कडल करके सोना, नहीं। ये सारी चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपको लेनी पड़ती है ना, आपको खुद लेनी पड़ती है। आपके बदले में इन सब चीज़ों को कोई नहीं करेगा। आई एम थैंकफुल, आई एम ग्रेटफुल कि आप लोग मेरे साथ हैं, इतनी बड़ी फैमिली मेरे साथ है और इतना ज़्यादा सपोर्ट है। मैं तो, मेरे को ना कभी भी ऐसा अकेला फील नहीं होता, हमेशा आई फील कि मेरे पास पूरी दुनिया की पावर है। बस आप अपना साथ बना के रखें, एंड देखिए आपका भाई, आपके बच्चे कहाँ तक जाएंगे, कहाँ तक पहुँचेंगे। हमें बहुत कुछ करना है अभी, अपने लिए भी करना है, गुड बॉयज़ के लिए भी करना है, आप सब के लिए करना है, इस कम्युनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाना है। एंड ऑन दिस नोट, द हिमालयन हस्की ओवर एंड आउट। और सुनो, पता तो है तुम्हें कि आपका भाई प्यार करता है आपसे। ओके बाय।